फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो अभी हमने इसके पहले जो सॉल्व कर लिया है वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया है और उसके पहले हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म कर लिया है। अब हमको सॉल्व करना है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अभी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है ये पता है। ठीक है ना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पता है तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हमको इस टॉपिक में देखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हमको ये ध्यान में रखना है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। तो जनरल सॉल्यूशन में ये ध्यान में रखना है कि अगर सपोज आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आपको पता है, आर्बिट्री कांस्टेंट अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ पे m और c क्या है, ये कांस्टेंट है यानी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये इनकी हमको वैल्यू पता है, सपोज y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो इनकी वैल्यू अगर पता है, जैसे m की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइप के आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो देखो हमको क्या करना है कि एक एक एग्जांपल लेना है और वहां से समझ लेना है कि जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है कि वेरीफाई करना है हमको, वेरीफाई दैट y into sec of x equals to tan of x plus c is a solution of the differential equation। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमको बताना है। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये सॉल्यूशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन को सॉल्व करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अगर वो फॉर्म होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम सॉल्यूशन में, देखो कैसे लिखेंगे, ये गिवन इक्वेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन y sec of x equals to tan of x plus c कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिया है dy by dx, dy by dx दिया है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इक्वेशन को आपको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट करते समय आपको ध्यान में आना चाहिए कि dy dx ऑफ y into sec of x equals to dy dx of tan of x plus dy dx of c। हमने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ y into sec of x लेना है तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट टूल यूज करना है। तो प्रोडक्ट टूल लेने क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन dy dx of sec of x plus sec of x और dy dx of y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan of x यानी कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ c का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम y डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ x यानी कितना हो जाएगा, sec x into tan of x, डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec ऑफ x into tan of x प्लस sec ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy by dx और ये आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x। ठीक है। और यहाँ पे तो प्लस 0 ही है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ये लिखेंगे sec of x into dy by dx plus y into sec of x into tan of x equals to sec स्क्वायर ऑफ x। तो इसमें sec of x आया है, ये भी टर्म में sec of x आया है, ये टर्म में भी sec of x आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय sec of x से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हर एक टर्म को डिवाइड करो, इसको अगर हमने sec of x से डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा, dy by dx प्लस sec of x से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, y into tan of x और sec स्क्वायर में से अगर एक sec x हमने डिवाइड कर लिया तो sec of x बचेगा, तो इस टाइप से आ जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। यानी क्या बोल सकते हैं हम कि इसका क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ऐसे हम बोल सकते हैं। आ ध्यान में। तो इस टाइप से आपको वो वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, सेकंड एग्जांपल। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है हमको
एग्जाम्पल दिया है कि वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन ये है, ये हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और ये वाला आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में हियर y into log of x plus c कांस्टेंट। अब ये क्या करना है, देखो ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन को आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है डेरिवेटिव। तो इसलिए हमको ये इक्वेशन दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर एक बार डिफरेंशिएट कर ले तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ log of x यानी 1 by x, और प्लस c तो कांस्टेंट है इसलिए हम नहीं लिखेंगे उसको। या ये अपॉन dx इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x into dy by dx इक्वल टू कितना देगा, 1। अब इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वापस जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx ऑफ x into dy by dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल यानी क्या है, x dy dx ऑफ dy by dx प्लस dy by dx और डेरिवेटिव ऑफ x ले लेना है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x डेरिवेटिव ऑफ dy by dx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस dy by dx, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0, और 1 इंटू करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका, यानी ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम वापस लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू log of x plus c इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से आपको लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इक्वल्स टू log of x plus c is a solution of a differential equation x into dy by dx square plus dy by dx equals to 0। तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन है ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेंगे, थर्ड वाला एग्जांपल। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है एक्सरसाइज 6.3 में, फर्स्ट वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। एग्जांपल कैसे दिया है, देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यानी जो हम अभी नीचे एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये बताना है। एंड सेम जैसे हमने इसके पहले वाले एग्जांपल सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। पहले आपको ये जो सॉल्यूशन है ये लेना है और देखना है कि यहाँ पे कितने बार डिफरेंशिएट किया है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है करके। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम यहाँ पे हियर x into y equals to log of y plus c। अब ये इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy dx of x into y equals to d by dx of log of y और d by dx of c। और डेरिवेटिव ऑफ देखो ये प्रोडक्ट रूल है, x into y है इसलिए प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करो, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करो। प्रोडक्ट रूल इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y का डेरिवेटिव 1 by y और अगेन डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy by dx और प्लस c यानी कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy by dx प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x यानी कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 by y इनटू dy by dx और
प्लस सी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। ठीक है, तो ये जो dy बाई डी एक्स वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस वाई को इधर ले लेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। इसमें से क्या करना है, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेना है। dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1/y। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई यानी y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू वाई माइनस 1 इंटू 1 यानी 1, और ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस y। अब ये जो वैल्यू माइनस में इन्हें मल्टीप्लाई में दिया इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, या उसका रेसिप्रोकल कर लो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई माइनस 1। देखो इसको अगर हमने इधर लिया तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी उसका रेसिप्रोकल कर लिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, आंसर तो ये बताना है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई माइनस 1 है, तो इसमें से क्या करेंगे हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स वाई ऐसे आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आज में तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज में तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो इसलिए हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हमको 4-5 एग्जांपल दिए हुआ हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो हमको कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है ना, तो सेकंड एग्जांपल अभी ले लेंगे हम। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, सेकंड वाला एग्जांपल, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करना है यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लेना है। तो ये इक्वेशन लेंगे और उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन में हियर y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट। इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करो आप, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d बाय dx ऑफ y, और इसका डेरिवेटिव अगर ले लेंगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाय dx इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आपको डिवाइड में दिख रही है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई √1 माइनस x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएंगे √1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x ऐसी वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या करेंगे, हम वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये फंक्शन एज इट इज रखा है, बाद में ये फंक्शन एज इट इज रखेंगे तो dy बाय dx, और डेरिवेटिव ऑफ रूट का अगर डेरिवेटिव ले लिया तो 1/2√1 माइनस x स्क्वायर, और अगेन डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेंगे हम 1 माइनस x स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है ना, 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x
1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, ये वाले फैक्टर से वापस ये वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे। तो इसके अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। अगर हमने सपोज इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये रूट यानी रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे dy बाई dx, ठीक है, और इंटू 1/2 और डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी कितना हो जाएगा 0, और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे जब हम इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे कितने यहाँ पे 2। बस अभी क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू, देखो 0 माइनस 2x यानी कितना हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल्स टू 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस x बचेगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और ये x सामने लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमको ये सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला। ये थर्ड नंबर का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर एग्जांपल कैसे दिया है कि y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस ax प्लस b, और ये हमको शो करना है कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है करके, यानी ये इसका सॉल्यूशन है, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस x ax प्लस b। अब ये वाली इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, इसलिए पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y यानी क्या हो जाएगा dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर माइनस x, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस x यानी माइनस 1 प्लस a कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 1 यानी और e रेज़ टू द पावर माइनस x यानी e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस a इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा a। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो dy बाई dx है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, देखो dy बाई dx ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस साइन और dy बाई dx ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx यानी कितना हो जाएगा d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर माइनस और e रेज़ टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर माइनस x, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इधर कि d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू e रेज़ टू द पावर x यानी e रेज़ टू द पावर माइनस x है तो माइनस x कर देंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि पावर माइनस में अगर इसको प्लस में लेना है तो 1 अपॉन कर देंगे, और ये जो डिवाइड में दिया है इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e रेज़ टू द पावर x इनटू d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप में इजी टाइप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल हो गया, फोर्थ एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।